पिछले कई दिनों से एक शब्द न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। वो शब्द है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा है कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना होता है। देश की उन्नति और बढ़ोतरी का परिचायक मानने जाने वाले जीडीपी का आकलन भारत में हर 3 महीने यानी कि हर तिमाही में किया जाता है। अर्थव्यवस्था में मंदी की चर्चा शुरू हो गई है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के संकेत स्पष्ट दिख रहे हैं। इससे पहले आर्थिक मंदी ने पूरे दुनिया में 2007 से 2009 के बीच तांडव मचाया था। आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जीडीपी क्या होती है और आसान शब्दों में समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी आने के संकेत क्या हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें। अब हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1935-44 के दौरान इस्तेमाल किया था। इस शब्द को साइमन ने ही अमेरिका को परिचय करवाया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया है। भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग व सेवा 3 प्रमुख घटक आते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर ही जीडीपी दर तय होती है। जीडीपी को 2 तरह से प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि उत्पादन की कीमतें महंगाई के साथ घटती बढ़ती रहती हैं, उसमें एक है कांस्टेंट प्राइस, जिसके अंतर्गत जीडीपी की दर व उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है। जबकि दूसरा पैमाना करेंट प्राइस होता है, जिसमें उत्पादन वर्ष की महंगाई दर शामिल होती है। आर्थिक विकास दर का लगातार गिरना। यदि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही दर तिमाही लगातार घट रही है तो इसे आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है। खपत में गिरावट। आर्थिक मंदी का एक दूसरा बड़ा संकेत यह है कि लोग खपत कम कर देते हैं। इस दौरान बिस्किट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी सामान्य चीज़ों के साथ साथ घरों और वाहनों की बिक्री घट जाती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे। मंदी के दौरान उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता है। बेरोजगारी का बढ़ना। अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार के अवसर घट जाते हैं। कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करने लगती हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। बचत और निवेश में कमी। मंदी के दौरान निवेश कम हो जाते हैं क्योंकि लोग कम कमाते हैं। इस स्थिति में उनकी खरीदारी की क्षमता घट जाती है और वे बचत भी कम कर पाते हैं। शेयर बाजार में गिरावट। यदि कंपनियों की कमाई का अनुमान लगातार कम हो रहे हैं और वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है तो इसे भी आर्थिक मंदी के रूप में देखा जाता है। घटती लिक्विडिटी। अर्थव्यवस्था में जब लिक्विडिटी घटती है तो इसे भी आर्थिक मंदी का संकेत माना जा सकता है। जब लोग पैसे खर्च करने या निवेश करने से परहेज करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल वो बुरे वक्त में कर सकें, इसलिए वे पैसों को अपने पास रखते हैं। मौजूदा हालात भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें, जिससे ये होगा कि आप सबको इस चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।